4 महीने से गुमला घाघरा के 8 मजदूर फंसे हैं तमिलनाडु में। कंपनी नहीं दे रहा है पैसा, अब सीएम हेमंत सोरेन से मदद मांगी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड स्थित दोदांग गांव के 8 मजदूर तमिलनाडु में फंसे हैं। ये मजदूर 4 महीने से तमिलनाडु में हैं और अब वापस घर आना चाहते हैं, परंतु कंपनी व ठेकेदार इन मजदूरों को वापस गुमला भेजने की पहल नहीं कर रहा है। इन मजदूरों ने जो पैसा कमाया था वह खत्म हो गया है, इसलिए इन मजदूरों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा के लिए किया गया प्रमोट। सेकेंडरी डायरेक्टर ने जारी किया आदेश, कहा नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा करने में होगी परेशानी। झारखंड के 8 लाख बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया गया है। राज्य में कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सीधे अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिए गए हैं। सेकेंडरी डायरेक्टर हर्ष मंगला ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 9वीं और 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड की कंपनियों को लिखा पत्र, सीआरएस फंड से 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन दिलाने में करे मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कंपनियां सीआरएस फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दिलाने में मदद करें। डीसी ने सिविल सर्जन को दिए निर्देश, हेल्थ वर्कर्स पूरी तरह वैक्सीनेशन के बाद ही लोगों पर लगाएं दूसरा डोज। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के टीके के कॉकटेल की सूचना मिलने के बाद झारखंड के अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। रांची के डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को सिविल सर्जन और डीआरसीएचओ के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लातेहार में बारात ले जा रही बोलेरो बाढ़ में बही, ड्राइवर सहित बारातियों ने तैरकर बचाई जान। लातेहार सदर प्रखंड के तुपू हेसला गांव के पास धरधरी नदी पार कर रही बाराती गाड़ी बोलेरो बुधवार की शाम नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गई। वाहन पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार यह बोलेरो बारात लेकर तुपू जा रही थी और पुल नहीं होने के कारण नदी से होकर पार हो रही थी। मोदी टू सरकार की दूसरी वर्षगांठ में सरकार के 5000 गांव में पहुंचेगी भाजपा, कुछ ऐसा रहेगा पूरा कार्यक्रम। भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को सेवा के संकल्प के साथ मनाने का निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ 30 मई को है। इस दिन भाजपा अपने सेवा कार्य के साथ 5000 गाँवों में पहुंचेगी। भाजपा कार्यकर्ता गाँव-गाँव पहुंचकर आम लोगों के लिए सेवा कार्य चलाएंगे। बुधवार को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, सांसद, विधायकों की वर्चुअल बैठक हुई। रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, चतरा में होगी भारी बारिश, कल सुबह से मिलेगी राहत। रांची में पिछले 24 घंटे में 117 मिलीमीटर हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे राज्य में बारिश होगी। दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं राज्य के मध्य भागों गुमला, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, लातेहार, खूंटी और रांची, रामगढ़, हजारीबाग में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बोकारो और हजारीबाग जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी पूर्वी जिले गिरिडीह में हल्की बारिश होने की संभावना है। रांची में बारिश के कारण गिरी घर की दीवार, कमरे में सो रहे पिता पुत्र की दबने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। रांची में चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा होने लगी है। पिछले 30 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के धुरवा सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शंकर पांडे और उनके 1 वर्ष के पुत्र ऋषभ पांडे के रूप में हुई है। अब राज्य में ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस के 2 मरीज मिले, रिम्स में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस से जूझ रहे झारखंड में व्हाइट फंगस के मरीजों के मिलने का खतरा और बढ़ गया है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक माने जाने वाले इस बीमारी के 2 मरीज रिम्स में भर्ती हुई। पहला मरीज खलारी का रहने वाला है, इसकी उम्र 33 वर्ष है। वहीं दूसरे मरीज 58 साल के हैं, वह धनबाद का रहने वाला है।
अगले माह से शुरू होने वाले पाक सफर के लिए अब तक नहीं मिला है कोटा। हज का पाक सफर अगले महीने से शुरू होना है, मगर आजमीन ए हज इस बार जा पाएंगे या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कोरोना की वजह से सऊदी अरब ने हज यात्रा को लेकर अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। पाक सफर के लिए दुनिया भर से 25 से 30 लाख आजमीन ए हज सऊदी जाते थे, मगर कोरोना की वजह से 60,000 लोगों को ही इस बार इजाजत मिल सकती है। चक्रवात तूफान यास की बारिश में भीग रहा गरीबों में बंटने वाला 52,000 क्विंटल गेहूं। बोकारो में एफसीआई की घोर लापरवाही से बेखबर हैं अधिकारी। एफसीआई व ट्रांसपोर्टिंग करने वाली एजेंसी की लापरवाही के कारण बोकारो गुड्स शेड में पंजाब से एफसीआई का 52,000 क्विंटल गेहूं यास चक्रवात की बारिश में भीग रहा है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी इससे बेखबर हैं। गुमला जिले में नहीं मिलेगी बारिश से राहत, 30 मई तक छाए रहेंगे बादल। मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की ये चेतावनी। गुमला जिले में 27 मई से लेकर 30 मई तक आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। भारी बारिश की भी संभावना है। हालांकि गुमला में बुधवार से ही बारिश शुरू हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। 30 मई तक मौसम खराब रहने पर लोग सावधानी बरतें। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग व किसानों को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के वैज्ञानिक अटल तिवारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में घने बादल छाए रहेंगे। भारी बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात और सरकार रिम्स बस पत्रचार में व्यस्त, सीटी स्कैन मशीन तक न लग पाना शर्मनाक। रिम्स जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अभी सीटी स्कैन और दूसरे अन्य महत्वपूर्ण मशीन नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने उसे शर्मनाक बताया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में रिम्स में मशीन और सभी कुछ आउटसोर्स किया जाना उचित नहीं। मशीन खरीदने और उसे इंस्टॉल करने में इतना लंबा समय लेना यह बताता है कि इस मामले में सरकार और रिम्स गंभीरता से नहीं ले रहा है। आपात स्थिति में लेथराजिक अप्रोच से काम करना बेहद शर्मनाक है। सरकार और रिम्स एक दूसरे को सिर्फ पत्राचार कर रहे हैं, जबकि हालात को देखते हुए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। झारखंड के 2400 सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों का बड़ा झटका। अभी नहीं मिलेगा 7वें वेतनमान के आधार पर पेंशन का लाभ, ये है बड़ी वजह। राज्य के विश्वविद्यालय के लगभग 2400 सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिलहाल 7वें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान नहीं हो सकेगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस बाबत तैयार प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से आकलन करने का निर्देश देते हुए संचिका वापस विभाग को भेज दिया है। अब विभाग द्वारा आकलन करने के बाद इसे वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। इससे अब पेंशन व बकाया भुगतान में विलम्ब होने की संभावना है। झारखंड की उप राजधानी दुमका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 80 लाख की अंग्रेजी शराब व स्पिरिट जब्त, एक शख्स हिरासत में। झारखंड की उप राजधानी दुमका में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और करीब 80 लाख की अंग्रेजी शराब और शराब बनाने वाली स्पिरिट जब्त की है। बाजार में इसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मुस्तफा खान नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है। झारखंड में कोरोना से मौत की संख्या तेजी से घटी। 25 दिन पहले हो रही थी लगभग 150 मौतें। राज्य में कोरोना की लहर अब कमजोर होती जा रही है। नए संक्रमित कम मिल रहे हैं और स्वस्थ होने की संख्या बढ़ रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। 25 से 30 दिन पहले कोरोना से रोजाना 125 से 150 के बीच संक्रमितों की मौत हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मई को 159 संक्रमितों की मौत हुई थी। यह राज्य में कोरोना का पीक का वक्त था। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाजार और सड़क में छा गया सन्नाटा, खेतों में भी जल भराव। यास चक्रवात के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश के कारण तकरीबन पूरा झारखंड भारी बारिश में प्रभावित हुआ है। चक्रधरपुर के संजय और विंजय नदी, चाईबासा के जगन्नाथपुर स्थित बलियाडी, मोंगरा देव नदी, वैतरणी, कनगिरा नदी और लातेहार के तैबूद नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बोकारो के जैना मोड़ में भारी बारिश व तेज हवा के कारण बीच सड़क पर विशालकाय पेड़ गिर जाने से रोड पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। इधर लगातार बारिश की वजह से सड़क और बाजार में सन्नाटा पसर गया है। कई क्षेत्रों में खेतों में भी अत्यधिक पानी भर आया है।
मदद की इंतजार में चिकित्सक की पत्नी दीक्षा झा। कोरोना काल में सेवा के दौरान संक्रमित डॉक्टर SD झा का हुआ था निधन। कोरोना महामारी ने कई लोगों की दुनिया उजाड़ दी है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें कोरोना के कहर के बाद सिस्टम का दंश भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। बोकारो की दीक्षा झा की दुनिया कोरोना ने बर्बाद कर दी। इसके बाद सरकारी सिस्टम ने भी उन्हें दर दर भटकने को विवश कर दिया है। नदियों में बढ़ा पानी तो एंजॉय करने पहुंचे लोग, सेल्फी लेने और मछली पकड़ने के लिए जुटी भीड़ पुलिस ने भगाया। चक्रवात यास के कारण हुई भारी बारिश से कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, पर गुरुवार को जमशेदपुर के लोग खतरे को देखते हुए भी एंजॉय करने की मूड में नजर आए। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे लोग जुट गए और सेल्फी लेने लगे, तो कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए भी पहुंच गए। पुलिस को जब यह पता चला तो फौरन एक्शन में आ गई और मौके पर पहुंच लोगों को वहां से भगाया, तो कई लोगों पर पुलिस ने लाठी भी चटकाई। सोनवा गुदड़ी मेन रोड पर बना डायवर्जन बहा, कई जिलों में बिजली के तार पर पेड़ गिरे। चाईबासा और सरायकेला में नदी में आई बाढ़। चक्रवाती तूफान यास की वजह से झारखंड के राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम के कई क्षेत्रों में गुरुवार को कुछ देर के लिए बारिश थमी भी। बुधवार को 24 घंटे हुई बारिश का असर ऐसा हो रहा है कि चाईबासा के सोनवा गुदड़ी मेन रोड में निर्माणाधीन पुलिया के पास डायवर्जन बह गया। वाहन चेकिंग देख बाइक खड़ी कर भाग रहा था तस्कर, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। थैले से मिला 10 किलो अफीम। चतरा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेकिंग को देख वो बाइक खड़ी करके भाग रहा था। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। उसकी बाइक से मिले थैले की जब जांच की गई तो 9 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद किया। इसकी कीमत 30 लाख रुपए तक की आंकी गई है। यह जानकारी गुरुवार को SDPO अविनाश कुमार ने दी।